अरे भाई साहब, अब मामला बड़ा ही जबरदस्त हो गया है। सोचिए जरा, मोहल्ले की सबसे बड़ी पंचायत में अगर आपको स्थायी कुर्सी मिल जाए तो वहां बैठकर आप मोहल्ले का हर फैसला बदल सकते हैं। अब वही कहानी है भारत और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की, यानी यूएनएससी। आज तक 5 लोग ही वहां स्थायी तौर पर बैठे हैं: अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। बाकी सबको गेस्ट की तरह सिर्फ 2 साल बुलाया जाता है, फिर निकाल दिया जाता है। भारत कह रहा है, भाई हम इतने बड़े देश हैं, परमाणु ताकत हैं, लोकतंत्र हैं, तो हमें भी स्थायी कुर्सी चाहिए। और मजा तब आया जब जापान ने आकर कहा, हाँ भाई, भारत को कुर्सी मिलनी चाहिए। अब इस एक लाइन से अमेरिका दबाव में आ गया, चीन को मिर्ची लगी और पाकिस्तान का पारा चढ़ गया। मामला इतना बड़ा है कि आने वाले सालों की राजनीति बदल सकती है। अब जरा समझिए सुरक्षा परिषद की कहानी। बनी थी सन 1945 में, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। इसमें 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी P5, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन, 10 अस्थायी जिन्हें हर 2 साल में चुना जाता है। अब इन 5 स्थायी सदस्यों के पास होती है वीटो पावर, मतलब अगर कोई प्रस्ताव पास करना है और 5 में से सिर्फ एक भी मना कर दे तो मामला वहीं खत्म। यह वही चीज है जैसे क्रिकेट में अंपायर ने आउट दे दिया, लेकिन एक खिलाड़ी ने रिव्यू लेकर कह दिया नॉट आउट, और पूरा खेल रुक गया। तो सोचिए कितनी ताकत है इस वीटो पावर में। अब सवाल, भारत को स्थायी कुर्सी क्यों चाहिए? भारत संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक सदस्य है। भारत की आबादी 140 करोड़ से ज्यादा, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी, सेना दूसरी सबसे बड़ी सेना, और परमाणु ताकत। शांति मिशन, संयुक्त राष्ट्र में भारत ने अब तक सबसे ज्यादा सैनिक भेजे हैं, और हर अंतर्राष्ट्रीय संकट, चाहे कोविड हो या आतंकवाद, भारत ने बड़ा योगदान दिया। तो भाई, इतना योगदान देने वाला देश अगर स्थायी सदस्य नहीं बनेगा तो और कौन बनेगा? लेकिन दिक्कत है चीन और पाकिस्तान। चीन को डर है कि भारत एशिया में उसका मुकाबला करेगा, और पाकिस्तान की हालत वही है जैसे क्लास का वो बच्चा जो खुद पास नहीं होता और चाहता है कि दूसरा भी पास ना हो। अब आइए जापान के समर्थन की बात करें। जापान ने साफ कहा, हम भारत का समर्थन करते हैं, भारत को UNSC का स्थायी सदस्य बनना ही चाहिए। यह समर्थन इतना बड़ा इसलिए है क्योंकि जापान खुद भी स्थायी सदस्यता चाहता है। भारत, जापान, जर्मनी और ब्राजील, ये 4 मिलकर G4 ग्रुप बनाते हैं, और ये चारों मिलकर UNSC सुधार की मांग कर रहे हैं। अब सोचिए, जापान दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगर ऐसा देश भारत का समर्थन करता है तो अमेरिका और रूस जैसे देशों को भी सोचना पड़ेगा। यानी खेल का रुख भारत की तरफ झुक चुका है। सबसे ज्यादा पसीना किसको आ रहा है? चीन को, क्योंकि चीन की हालत वही है, घर में अकेला राजा, बाहर जाकर कंगाल। चीन हमेशा भारत का रास्ता रोकता है। भारत ने जब आतंकियों को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करना चाहा, चीन ने वीटो लगा दिया। भारत की सदस्यता की बात आई तो चीन बोला, नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि चीन जानता है अगर भारत आया तो उसका एशियाई दबदबा खत्म हो जाएगा। अब पाकिस्तान की कहानी। पाकिस्तान की हालत तो ऐसी है जैसे शादी में बिना बुलाए आए बाराती। न ताकत, न अर्थव्यवस्था, न योगदान, लेकिन विरोध हमेशा करता है। आज पाकिस्तान हर मुद्दे पर सुरक्षा परिषद में जाकर रोता है, कश्मीर, कश्मीर, कश्मीर। लेकिन अगर भारत स्थायी कुर्सी पर बैठा हो तो कौन सुनेगा पाकिस्तान की? मतलब पाकिस्तान की हालत वही होगी जैसे क्लास में कंप्लेन करने गया और टीचर ने कहा, बेटा अब मॉनिटर यही है, अब तू चुपचाप बैठ। अब बात करते हैं अमेरिका की चालाकी की। अमेरिका कहता है भारत अच्छा है, भारत को सीट मिलनी चाहिए, लेकिन असली गेम यह है कि अमेरिका चाहता है भारत उसकी लाइन पर चले, इसलिए वह हां भी कहता है और फैसला टाल भी देता है। लेकिन अब जापान खुलकर भारत के साथ खड़ा हो गया है। इससे अमेरिका पर दबाव है, या तो तुम भारत का समर्थन करो या फिर चीन के साथ खड़े हो। मतलब अमेरिका अब 2 नाव पर पैर नहीं रख पाएगा। इतिहास देखिए और आज से तुलना कीजिए। सन 1970 के दशक में जर्मनी और जापान स्थायी सदस्यता चाहते थे, अमेरिका ने रोक दिया। भारत ने भी 50 और 60 के दशक में कोशिश की, लेकिन चीन और अमेरिका ने मिलकर रोका। लेकिन अब समय बदल चुका है। आज भारत वो देश है जिसके बिना G20 या कॉप मीटिंग पूरी नहीं होती। आज भारत वो देश है जहां अमेरिका, रूस और चीन तीनों आना चाहते हैं। सोचिए, सन 1945 में जब UNSC बना था तब भारत गुलाम था। आज 2025 है, भारत दुनिया की शीर्ष 5 अर्थव्यवस्था है। तो क्या अब भी भारत बाहर रहेगा? बिल्कुल नहीं।
भविष्य साफ है। अगर जापान, भारत, जर्मनी और ब्राजील का दबाव बढ़ा तो यूएनएससी में सुधार होकर रहेगा। भारत को सीट मिलने का मतलब होगा चीन का दबदबा खत्म, पाकिस्तान का रोना खत्म और अमेरिका को भी अपनी चालाकी छोड़नी पड़ेगी। उस दिन सोचिए, भारत स्थायी सदस्य होगा और पाकिस्तान कोई रेजोल्यूशन लाएगा। कश्मीर का मामला भारत वीटो करेगा और कहेगा खत्म, बस पाकिस्तान वहीं ढेर। तो भाइयों और बहनों, ये था पूरा मामला। जापान का यह समर्थन भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत है। अब चीन और पाकिस्तान का खेल खत्म होने वाला है। अमेरिका पर दबाव है और भारत का समय आ चुका है। अब बस इंतजार है उस दिन का जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सीट पर भारत का तिरंगा लहराएगा और दुनिया देखेगी, भारत अब सिर्फ उभरती ताकत नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति है।